बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं अमदीहा राइटिंग स्किल्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है वो स्पेशली ये जो 4 हरूफ हैं जीम चे हे खे, इनको अल्फाज में लिखने की महारत के हवाले से है। आपको पता है कि इन अल्फाज को, इन हरूफ को दो तरीक़ों से लिखा जाता है, जीम चे हे और खे को। यानी या तो इसे ख़म के साथ लिखा जाता है यानी ऐसे, और बाज़ औक़ात इसको बिल्कुल ऐसे सीधा लिखा जाता है। व्यूअर्स, जब मैं अपनी कैलीग्राफी क्लास ले रही होती हूँ तो स्टूडेंट्स अक्सर मुझसे सवाल करते हैं कि ये दोनों जो है ये क्या अपनी मर्ज़ी से हम इस्तेमाल इनका कर सकते हैं, यानी चाहे तो हम इसे ख़म के साथ लिखें ऐसे टेढ़ा करके, और चाहे तो हम इसे ऐसे सीध में लिखें। तो व्यूअर्स, ऐसा नहीं है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि ये आपकी ख़ुद की मर्ज़ी पे होता है कि आप इसे ख़म के साथ लिखना चाहें या ख़म के बगैर लिखना चाहें, तो ऐसा नहीं है। इसके पीछे भी एक ग्रामेटिकली रूल है। मेरा चैनल चूँकि राइटिंग स्किल्स है तो आप लोगों को वो बातें बतानी है मैंने जो आपने ना कभी पहले सुनी होंगी ना कभी देखी होंगी। तो बिल्कुल अपनी इसी वादे को पूरा करते हुए आज की जो मेरी वीडियो है इसमें जो चीज़ें मैं आपको जीम चे हे खे की राइटिंग के हवाले से बताने वाली हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोगों के लिए वो नई होंगी और आपने इससे पहले ये सारी मालूमात कभी नहीं हासिल की होंगी। तो व्यूअर्स, मेन जो बात है वो सिर्फ एक ही है, और ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। वीडियो शुरू होते ही मैं आप लोगों को बता दूं कि जीम चे हे खे अगर तो किसी लफ्ज़ के, यानी जो पूरा लफ्ज़ आप लिख रहे हैं उसके शुरू में आती है, तो आपने हमेशा इसको कर्व में लिखना है, यानी इस तरीके से लिखना है, टेढ़ा करके, यानी ऐसे कर्व बनाना है और इस तरीके से लिखना है। लेकिन अगर किसी लफ्ज़ के सेंटर में आ रही है तो फिर इस हे को आपने ऐसे सीध में लिखना है, और शर्त ये है कि इसके साथ कोई और हर्फ जुड़ा हुआ हो। अगर ये किसी लफ्ज़ के सेंटर में आ रही है, हे जीम चे हे खे, यानी किसी लफ्ज़ के सेंटर में जीम चे हे खे आ गई है ये वाली, ठीक है, इन चारों में से, और वो उसके साथ कोई हर्फ जुड़ा हुआ नहीं है, तो फिर भी ये फर्स्ट वाले नंबर वाला हे ही आएगा। मैं आपको हर तरह से इसको लिख के बताती हूँ। अल्फाज की प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी कि आज की जो मेरी ख़ास वीडियो है ये किस हवाले से है। तो व्यूअर्स, इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का स्टार्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दूसरे फ्रेंड्स को भी, और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें। तो व्यूअर्स, चलते हैं अपनी वीडियो की प्रैक्टिस की तरफ। तो आज जो है हमारा जो मेन टॉपिक था, जैसे मैंने आपको बताया, जीम चे हे खे की प्रैक्टिस है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम लोगों ने वो अल्फाज लिखने हैं जो हे जीम चे हे खे से शुरू हो रहे हैं। जितने भी अल्फाज अगर जीम चे हे खे से कोई लफ्ज़ शुरू हो रहा हो और जीम चे हे खे से पहले कोई हरूफ तहजी का कोई लफ्ज़ इसके साथ ना जुड़ा हो, तो वो हमने ख़म के साथ ही लिखना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं यहाँ पे लिखने लगी हूँ जवाब। आपको पता है बहुत सारे बच्चों को जब वो पेपर कर रहे होते हैं तो जवाब की तो हेडिंग देनी ही पड़ती है, तो ये तो आप लिखना बहुत अच्छे तरीके से सीख लें। और इसको सीखने का बहुत आसान तरीका है, आपने आधा कट यूज़ करना है। कट के यानी जो नोक वाला हिस्सा है उसे यूज़ करते हुए ये ऐसे एक लाइन लगानी है, और फिर उसके बाद यहाँ से ये लाइन लगाते हुए वाव को इसके साथ जोड़ते हुए नीचे ले आना है, ठीक है। और उसके बाद अलीफ और बे लिखनी है, तो ये हो गया हमारा जवाब। अब आप देखें, जीम चूँकि शुरू में आई है तो हमने ख़म के साथ लिखी है, टेढ़ी लिखी है नीचे की तरफ। इसी तरीके से एक और वर्ड की प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसमें हम हे लिखते हैं। जीम के बाद ये देखें, मैंने हे को फिर ख़म के साथ ही लिखा, आधे कट के साथ लिखा। मैंने पूरा कट यूज़ नहीं किया, बल्कि कट का जो कोने वाला हिस्सा है उसे यूज़ करते हुए मैंने लिखा है। अब ये देखें, मैंने काफ यूज़ किया है इसके साथ, और इस तरीके से, ठीक है। ये चूँकि इस लफ्ज़ में भी हल्का में जो हे है वो शुरू में आ रहा है, तो मैंने हे ख़म वाला लिखा है, ठीक है। उसके बाद चे की एक प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिख रहे हैं चाँद, तो चाँद वर्ड हमने लिखना है, तो चाँद में भी हमने चे जो है शुरू में कर्व वाला लिखा है, और उसकी वजह क्या है कर्व के साथ लिखने की, ये टेढ़ा लिखने की, क्योंकि इसके शुरू में कोई और हर्फ नहीं था, ठीक है। और इसी तरीके से कोई भी खे वाला वर्ड अगर आप अपनी माइंड में सर्च करके देखें, जो खे से शुरू हो रहा हो, जैसे खामोश हो गया, फॉर एग्ज़ाम्पल आप खामोश लिख के देखें, तो ये जितने भी हरूफ हैं ये देखें आप, ये
जीम चे खे के साथ शुरू हो रहे थे, तो हमने इनको कर्व के साथ लिखा है, यानी टेढ़े शेप के साथ लिखा है। याद रखें, जब भी कोई लफ्ज़ इनसे शुरू हो रहा तो तब हे आपने ऐसे सीधी नहीं लिखनी। ये नंबर 1 इसका नाम रख लेते हैं, इसका नाम नंबर 2 रख लेते हैं। तो नंबर 1 वाली हे आएगी, यानी टेढ़ी शेप आएगी अगर किसी लफ्ज़ का शुरू इससे हो रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर किसी लफ्ज़ के सेंटर में जीम चे हे खे इस्तेमाल हो रहा हो, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक वर्ड है, मैं लिखने लगी हूँ, ये सेंटर में जीम चे हे खे इसमें इस्तेमाल होगा। तो देखते हैं कि क्या इसका हे हमने सीधा रखना है। तो मैं दूसरे कलर का इस्तेमाल करती हूँ ताकि डिफरेंस इजीली आपको पता चल सके। तो व्यूअर्स ये देखें, मैं यहाँ पे लफ्ज़ लिखने लगी हूँ एहतियात। अब देखें, मैंने आधा कट यूज़ करते हुए ये जो हे है, अब देखें ये है, अगर आप चाहें तो गौर करें तो एहतियात में मुझे अलिफ के बाद हे आ रहा है, तो मुझे चाहिए तो ये था कि मैं इसको ऐसे सीधा लिखती, लेकिन मैंने करना क्या है, इसको ऐसे नहीं लिखना, बल्कि क्या करना है, इसको हे को ऐसे टेढ़ा करके लिखना है, यानी इस शेप के साथ लिखना है। और जैसे मैंने आपको बताया था शोशे लगाने का टेक्ट क्या है, पहला शोशा हम इसका बड़ा करेंगे और ये के साथ अलिफ वाला शोशा इसका छोटा करेंगे, और इस तरीके से हमने इस लफ्ज़ को कंप्लीट किया। अब हे को हमने सीधा क्यों नहीं लिखा, यानी सेकंड नंबर वाला हे क्यों नहीं लिखा, तो उसकी वजह ये है कि अलिफ हे के साथ जुड़ा हुआ नहीं था। अगर कोई हर्फ हे से पहले, जीम चे हे खे से पहले हो और इसके साथ जुड़ा हुआ हो, शर्त ये है कि इसके साथ जुड़ा हुआ हो, तो हम हे सीधा लिखते हैं। अब कुछ अल्फाज की प्रैक्टिस करके देख लेते हैं कि किन किन अल्फाज में किस तरीके से हमने हे सीधा लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं लिखने लगी हूँ एक वर्ड, और वो वर्ड है व्यूअर्स मुहासरा। अब देखें, मीम के साथ हे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने हे को टेढ़ा नहीं लिखना, यानी मैंने हे को इस तरीके से टेढ़ा नहीं करना। क्यों नहीं टेढ़ा करना, क्योंकि मीम इसके साथ जुड़ा हुआ है। आपने याद रखना है कि जब किसी हे जीम चे हे खे से पहले वाला हर्फ उसके साथ जुड़ा हुआ हो तो फिर हे की शेप सीधी रखते हैं। और स्वाद, जैसे मैंने आपको बताया था, आधे कट के साथ इसका ये वाला हिस्सा लिखते हैं बारीक, और यहाँ से पूरा कट यूज़ करते हुए मैंने स्वाद रे और फिर उसके बाद हे लिखा है। तो स्टूडेंट्स, ये जो स्वाद का जो शोशा होता है उसके बगैर स्वाद कंप्लीट नहीं होता, तो शोशा इसका ये वाला हिस्सा है, ठीक है। रे का जो ऊपर वाला कोना है, मैं पिछली वीडियोज़ में आपको बता चुकी हूँ। अगर आपने वो मेरी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत इस्तेफादा होगा। तो इसी तरीके से व्यूअर्स एक और वर्ड की प्रैक्टिस करते हैं जिसमें जीम चे हे के सेंटर में इस्तेमाल हो रहा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल एक वर्ड है मेरे माइंड में आ रहा है, वो हम लिख के देखते हैं, जिसमें दोनों हे आ रही हैं, यानी टेढ़ी हे भी आ रही है और दूसरी भी, जैसे एहतजाज। अब देखें, इसमें पहला जो हे है, चूँकि अलिफ के साथ जुड़ा हुआ नहीं था तो हमने ये टेढ़ा लिखा। फिर उसके बाद ते करवी शोशे के साथ लिखी, क्योंकि मैंने आपको बताया था जीम चे हे खे जब भी किसी शोशे वाले लफ्ज़ के बाद आए तो हम क्या करते हैं, उसका शोशा गोल लिखते हैं। तो मैंने गोल शोशे के साथ, करवी शोशे के साथ ते लिखा। अब ते चूँकि जीम से पहले आ गया तो मैंने क्या किया, ये वाला जो जीम है इसको सीधा रखना है। यानी आसान तरीका ये है कि अगर जीम चे हे के साथ कोई और हर्फ पहले नहीं जुड़ा हुआ, जैसे यहाँ पे अलिफ इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तो हमने उसको टेढ़ा लिखना है। और अगर कोई हर्फ साथ में जुड़ा हुआ है जीम चे हे खे से पहले, जैसे ये ते जुड़ा हुआ है इस हे से पहले, तो हमने इस हे को सीधा रखा। ये हे टेढ़ी रखी है क्योंकि इससे पहले वाला कोई हर्फ इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं था, और इस ते के बाद ये वाला जो हे है इसे सीधा रखा है। उसकी वजह क्या है कि ये हर्फ जुड़ा हुआ नहीं था, पहले वाला और दूसरे वाला हर्फ जुड़ा हुआ था, तो ये इसकी मुकम्मल तफसील हो जाती है, ठीक है जी। तो ये एहतजाज, इस तरीके से आपने इन वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी होती है। तो अपने माइंड में कोई भी ऐसा लफ्ज़ सोचें जिससे आप लोगों को इसकी मदद हासिल हो सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं यहाँ पे लिखने लगी हूँ, एक और वर्ड मेरे माइंड में आता है तो मैं वो भी आपको प्रैक्टिस करके बताती हूँ। जैसा कि मोची, अब देखें, मोची में चे सेंटर में आ रहा है लेकिन हम उसको टेढ़ा लिखेंगे। उसकी वजह क्या है, टेढ़ा लिखने की क्या वजह है, उसकी वजह ये है कि मीम वाओ से चे डिफरेंट है लेकिन वो उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए हम उसको थोड़ा करवी लिखेंगे, यानी ये वाला लिखेंगे, थोड़ा ऊपर से नीचे की तरफ टेढ़ा करके, ठीक है। उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स आपको इसकी समझ आ रही है। अगर मेरी वीडियोस
सुनने के बाद आपको समझ ना आए तो आपने परेशानी होना, बल्कि बार बार वीडियो को लगा के आपने सुनना है। आपको जितनी जल्दी और जितनी आसानी से ये रूल्स समझ में आ जाएंगे, उतनी आसानी से आप लोगों की इमला की वो सारी मिस्टेक्स जो आप अक्सर करते हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। एक और वर्ड लिखते हैं एजाद। आप देखें इसमें भी जीम सेंटर में आ रहा है, लेकिन चूंकि इसमें ये वाला जो ये पोर्शन है ये पहले ये साथ जुड़ी हुई है जीम के, तो हम क्या करेंगे, अब जीम सीधा लिखेंगे, कर्व के साथ नहीं लिखेंगे। ये याद रखें, जब भी जीम कर्व के साथ, कोई भी जीम चाहे के कर्व के साथ आएगी तो वो तब आएगी जब उससे पहले कोई हर्फ नहीं जुड़ा हुआ होगा। तो इसके साथ चूँकि ये जुड़ा हुआ था तो हमने इसकी कर्व ख़त्म कर दिया। ठीक है, यानी जब भी जीम चे से पहले कोई हर्फ इसके साथ जुड़ा हुआ हो तो क्या करना है, इसको सीधा लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक नाम मेरे माइंड में आ रहा है, जैसे मैंने मोहसिन लिखा तो मीम के बाद हे आ रहा है तो मैं सीधा रखूँगी इसको। ठीक है, हे को सीधा रखा है मैंने, कर्व में नहीं रखा, इस तरीके से। और अगर इसी जगह पे मैं हसन लिखूं तो चूँकि हसन के शुरू में हे से पहले कोई और हर्फ नहीं आ रहा, तो मैंने क्या करना है, फिर हे को इस तरीके से टेढ़ा लिखना है खम के साथ। ठीक है, आपको इन दोनों का डिफरेंस पता चल रहा है कि ये हे मैंने टेढ़ा रखा है क्योंकि इससे पहले कोई और हर्फ इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन ये हे ऊपर से मैंने सीधा रखा है क्योंकि इससे पहले मीम था। उम्मीद करती हूँ कि ये सारे अल्फाज आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है और आपके लिए ये मालूमात नहीं थी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। नेक्स्ट वीडियो तक अच्छी उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला आप लोगों के इल्म में इजाफा फरमाए। आपके अच्छे कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा व्यूअर्स। टिल नेक्स्ट वीडियो दुआ में याद रखिएगा और आप लोगों के इसी किस्म के रिस्पांस का मुझे इंतज़ार रहेगा। सो टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।